अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार यानी 13 दिसंबर 2022 को लोकसभा में बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे किसी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है, न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने इस मसले पर अपने आवास पर बैठक बुलाई थी। इस हाई लेवल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख NSA अजीत डोभाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में संसद में किसने क्या कहा है। क्या बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना से झड़प के मसले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर 12 बजे लोकसभा में लिखित बयान पढ़ा। उन्होंने अपने बयान में कहा, 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के यांगसे क्षेत्र में PLA के सैनिकों ने अतिक्रमण किया और यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया। इस प्रयास को हमारे सैनिकों ने दृढ़ तरीके से सामना किया। हमारे सैनिकों ने बहादुरी से PLA को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें अपनी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर किया। किसी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है, राजनाथ सिंह। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने आगे कहा, इस मामले को राजनयिक माध्यमों से चीन के साथ भी उठाया गया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे चुनौती देने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने बताया, इस आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को चोट आई। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन का रद्द होगा FCRA लाइसेंस। इस मामले पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चलने देने के लिए विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रश्नकाल के मुद्दों की सूची देखी और प्रश्न संख्या 5 देखने के बाद मुझे कांग्रेस की चिंता समझ में आ गई। यहाँ अंकित प्रश्न कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन के विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA के लाइसेंस को रद्द करने से जुड़ा था। इसीलिए कांग्रेस बहस से भाग खड़ी हुई। तो ये थी तवांग में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प पर हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।